दिसंबर में सियासत की तपिश। आसिफ जरदारी 1.5 साल बाद 23 को वतन वापस पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो ने तारीख देकर नई हलचल पैदा कर दी। हुकूमत को मुखातिब करते हुए फिर 4 मुतालबात दोहराए। कहा कतरी शहजादे के ड्रामे में नहीं पड़ना चाहते, पैनामा लीक्स की तहकीकात चाहते हैं। मौला बख्श चांडियो कहते हैं सिंध में सियासी जलजला आया तो पूरे मुल्क में आएगा, वजीर दाखिला ओहदा दें। हुकूमती मोर्चों से फौरी जवाब। मरियम औरंगजेब मैदान में आई, बिलावल को निशाने पर लिया। कहा जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी अखलाक से गिरी हुई बात करेंगे तो लोग उन्हें बच्चा समझकर ही नजरअंदाज करेंगे। आज ऑक्सफोर्ड की तालीम को भी शर्मिंदा कर दिया। आरिफ अलवी ने साबिक सदर की वापसी के ऐलान को लाइट अंदाज में लिया। बोले चलो दुबई मीटिंग्स का खर्चा तो बचेगा। शरीफ साहब पैनामा की जो उनकी फाइनल पोजीशन है उसके बारे में सवाल को एतमाद में लें। जैसे खान साहब ने जो धमाका से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट अटैक। मियां साहब जवाब दें। तहरीके इंसाफ ने भी पैनामा मामले पर दबाव मजीद बढ़ाना शुरू कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर सलाह मशवरे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर आजम पार्लियामेंट में इबहाम दूर करें। सानहा कोयटा की कमीशन रिपोर्ट पर वजीर दाखिला को आड़े हाथों लिया। बोले चौधरी निसार का बयान तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। मौलाना लुधियानवी को वजीर दाखिला से मीटिंग में बैठने की इजाजत किसने दी? आर्मी चीफ की सऊदी शाह सलमान अब्दुल अजीज समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें। वजीर दिफा ने पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब की जोग्राफियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। तेज बुखार, सर और जोड़ों में दर्द, सोजिश, खारिश और मुंह में छाले। कराची के इलाके मलीर में पुरस्कार बीमारी का हमला। वायरस मच्छर के काटने से फैला। बीमारी का नाम क्या है? माहिरीन सर जोड़कर बैठ गए। मुब्तला मरीजों का चलना फिरना भी मुहाल। 1500 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। शहरियों ने जा बजा फैली गंदगी को जिम्मेदार करार दे दिया। फौरी सफाई का मुतालिबा। कराची के चप्पे चप्पे पर कचरे का कंट्रोल। 100 रोजा सफाई मुहिम के 18 रोज गुजर गए, कोई बेहतरी नजर न आई। ताफुन से उठने वाली बीमारियां शहरियों को दबोचने लगी। वजीर आला हाउस से चंद गज के फासले पर फेयर टाउन का हाल सिंध हुकूमत को आईना दिखाने के लिए काफी। किसको पुकारें? शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। इधर कोई पूछने वाला नहीं है और ये सामने हमारे घर है, इधर बल्दिया ले आते ही नहीं है। केएमसी वाले भी बहुत कम आते हैं। गलियों गलियों में कचरा पड़ा हुआ है, गन जगह जगह गन फेंके में लोगों को, कोई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हम नहीं भूले कराची में सानहा APS और तैयारा हादसे के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वॉक। शहरियों, अदाकारों और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। इज्तिमाई फातिहा खानी भी की गई। पहले लाहौर, फिर इस्लामाबाद और अब मुल्तान। शहरियों का तवील इंतजार खत्म। बस एक हफ्ते बाद मेट्रो की टिकट कटाएं और खूब मजे उड़ाएं। वजीर आजम नवाज शरीफ 25 दिसंबर को इफ्तिताह करेंगे। भारत में नोटों का बहरान पैदा हुआ तो दूल्हे मियां को तरकीब सूझी। कार्ड रीडर नस्ब कराया। बाराती ATM और क्रेडिट कार्ड के जरिए सलामी देते रहे। ग्रेटर इकबाल पार्क नए शाहकार का इफ्तिताह होते ही शहरी रंगीनियां समेटने चले आए। सोने से कबल ही प्लान तरतीब दिया। सुबह होते ही छुट्टी को यादगार बनाने नई तफरीगाह का रुख किया। पहले रोज ही 50,000 से ज्यादा लोगों ने मौज मस्ती की।
सास बहू की लड़ाई में बॉक्सर आमिर खान रेफरी जिंदगी की मुश्किल तरीन फाइट को जल्द खत्म करने के लिए हर दाव पेश आजमाने लगे। कहते हैं जो हुआ सो हुआ, एक दो रोज में मामलात हल हो जाएंगे। फैमिली से अलहदा होने को मुश्किल फैसला करार दिया। दरियाए सिंध की लहरों पर मौज मस्ती की लहरें। जीप रैली में ड्राइवरों ने गहरे पानी और पथरीले रास्तों पर अपनी मुहारतों का मुजाहिरा किया। गाड़ियां फर्राटे भरती नजर आईं तो देखने वाले भी खूब महसूस हुए। और टीवी का खूबसूरत जोड़ा खूबसूरत बंधन में बंध गया। उर्वा हुसैन और फरहान सईद की लाहौर के निजी होटल में दावत वलीमा। तकरीब में शोबे सितारों की कहकशां ने माहौल मजीद हसीन बना दिया। आगाज में अहम खबर, दिसंबर में सियासत की तपिश। आसिफ जरदारी 1.5 साल बाद 23 को वतन वापस पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो ने तारीख देकर नई हलचल पैदा कर दी है। हुकूमत को मुखातिब करते हुए फिर 4 मुतालबात भी दोहराए। कहा कतरी शहजादे के ड्रामे में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन पैनामा लीक्स की तहकीकात चाहते हैं। सियासत के मैदान से बड़ी खबर, और खबर यह है कि आसिफ जरदारी 1.5 साल बाद 23 को वतन वापस पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी की तारीख दे दी। सदर जरदारी के डॉक्टर्स ने इजाज़त दिया है वापस आने के लिए, तो हमने फैसला किया है कि 23 दिसंबर पे सदर जरदारी कराची एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर 4 मुतालबात दोहराए और कहा कि हम मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। अगर सदर जरदारी हमारे साथ इधर पाकिस्तान में बैठना है तो हम बहुत जल्द हमारे 4 डिमांड्स इस हुकूमत से लेंगे इंशाल्लाह। पानामा लीक्स को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर फिर चढ़ाई कर दी। अगर मेरा नाम होता तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी इन्वेस्टिगेट करे, बट द पॉइंट इज आई एम नॉट इन गवर्नमेंट, आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। The Prime Minister of Pakistan has been exposed in the world's largest ever corruption scandal. This is no joke. डॉक्टर आसिम से मुताल्लिक बिलावल ने कहा उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। My president of Karachi is the only president of a political party that is in custody. He's Nawaz Sharif and Chaudhry Nisar's political prisoner. मेरे बाकी जो पार्टी के साथियों हैं उन पर भी मुख्तलिफ केसेस लगाए जा रहे हैं इस वक्त। बिलावल भुट्टो का कहना था हुकूमत के खिलाफ हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। मुल्क का बाइख्तियार वजीर खारजा होना चाहिए। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। उधर वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो के सियासी उस्ताद शायद उनकी भलाई नहीं चाहते। उनके अखलाक से गिरे बयान ने ऑक्सफोर्ड की तालीम को शर्मिंदा कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात ने अपने बयान में कहा बिलावल जब अखलाक से गिरी हुई बात करेंगे तो लोग उनको बच्चा समझकर नजरअंदाज ही करेंगे। बिलावल भुट्टो को उनका मीडिया सेल ये भी बता दे कि पानामा लीक्स में वजीर आजम का नाम नहीं, अलबत्ता भुट्टो खानदान का जिक्र जरूर है। उनका कहना था अपने दौर में कोई जलसा ना कर सकने वाले आज खुलेआम जलसे कर रहे हैं और यही नून लीग की फतह है। और तर्जुमान बिलावल हाउस ने मरियम औरंगजेब को मुल्क की सबसे ज्यादा लाइल्म वजीर इत्तलात करार दे दिया है। बिलावल हाउस के तर्जुमान ने मरियम औरंगजेब के बयानात की सख्त मजम्मत की है। तर्जुमान का कहना है कि मरियम औरंगजेब को अखलाकियात का सबक पढ़ाने से पहले बिलावल की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना चाहिए था। उन्होंने हमेशा की तरह पीएम हाउस डिसइंफॉर्मेशन सेल के बयान को तरजीह दी। मरियम औरंगजेब को बताना चाहिए है कि बिलावल भुट्टो की सियासी उस्ताद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम से जवाब मांग लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वजीर आजम कौमी असेंबली के इजलास में आकर पैनामा लीक्स पर इबहाम दूर करें। जनाब नवाज शरीफ साहब कल के इजलास में तशरीफ लाएंगे और तशरीफ लाकर जो कि उनकी पैनामा और मेफेयर फ्लैट्स पे जो उनकी फाइनल पोजीशन है उसके बारे में
वो अपना मौक़िफ़ और ऐवान को एतमाद में लेंगे। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों ने वफाकी वजीर दाखिला के इस्तीफे का मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि नवाज लीग के कई वज़रा दहशतगर्दों के हिमायती हैं। शाह अब्दुल लतीफ मिठाई के मज़ार पर हाजिरी के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसे नाअहल वज़ीर दाखिला को, जिनको ये पता नहीं कि उनके साथ मिलने वाले डेलीगेशन में कौन कौन आ रहा है, अगर इतनी भी इंफॉर्मेशन वज़ीर दाखिला को नहीं तो कौमी सलामती के मामलात कैसे संभाल सकता है। दहशतगर्दों के कई साथी मौजूद हैं, कई वज़रा हैं जो हिमायती हैं उनके, इनको बरतरफ होना चाहिए। अगर इनको बरतरफ नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लोग अब वज़ीर की बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें की हैं। सऊदी वजीर दिफा ने आर्मी चीफ को पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया, जिसकी तफसीलात हम जानेंगे अहमद मंसूर से। सऊदी अरब के दौरे पर गए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दोनों मुल्क नागुज़ीर किरदार रखते हैं। खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के हवाले से दोनों मुल्कों पर अहम जिम्मेदारी है। दोनों ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए जिदोजहद जारी रखने का अज़्म किया। इस मुलाकात में सऊदी वली अहद और सऊदी वजीर खारजा भी मौजूद थे। इससे पहले आर्मी चीफ ने नायब वली अहद और वजीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और सिक्योरिटी ताउन समेत दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वजीर दिफा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की जानिब से हरमैन शरीफैन की हिफाजत और सऊदी अरब के जोग्राफियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का एआदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अब्दुर्रहमान बिन सालेह से मुलाकात की और दिफाई ताउन समेत खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे कि तेज बुखार, सर और जोड़ों में दर्द, सोजिश, खारिश और मुंह में छाले। कराची के इलाके मलीर में पुरस्कार बीमारी का हमला। वायरस मच्छर के काटने से फैला। बीमारी का नाम क्या है? माहिरीन सर जोड़कर बैठ गए हैं। मुब्तला मरीजों का चलना फिरना भी महाल है। 1500 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं। मलीर कराची में शहरियों की बड़ी तादाद तेज बुखार, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, जिल्द पर सोजिश, खारिश और मुंह में छालों में मुब्तला हो रही है। मलीर सऊदाबाद अस्पताल में रोजाना सैकड़ों अफराद मच्छर काटने की वजह से आ रहे हैं। ज्यादातर मरीजों को जोड़ों में इतना दर्द है कि उनसे चला भी नहीं जा रहा। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मलीर के सऊदाबाद अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पे गंदगी इतनी फैली हुई है, हमारे यहाँ सब कचरा इतना फैला हुआ है, मच्छरों की वजह से ये वायरस यहाँ फैला हुआ है। हर गली के कोने पे कचरा पड़ा हुआ है। अब ये बताइए कि एक बंदा बीमार है, 10 खाने वाले हैं। वो बंदा बीमार हो जाता है, मर जाता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। बुखार हो पूरा हफ्ता हो गया, घुटनों से तो चले ही नहीं जा रहा। बर्म आए हुए पूरे बदन पे, छाले हुए हुए मुँह में बहुत ज्यादा। मलीर सऊदाबाद अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ये काबिल इलाज बीमारी है, खतरे की कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मसला नहीं है और 2 और 3 वीक्स में रिकवर हो रहा है। ये सिम्टम तो हाई ग्रेड फीवर है और उसके साथ जॉइंट्स पेन है और पैरासीटामोल बस। मलीर के लोग इस पुरस्कार वायरस से शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। ज्यादातर शहरी अपने छोटे बच्चों की वजह से परेशान हैं। उनका कहना है कि इलाके में नाकिस सफाई सुथराई के इंतजामात के बाइस ये वायरस उनके इलाके में फैला है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मसाइल तरजीह बुनियाद पर हल करे। फसाहत फातमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मलीर कराची में फैलने वाली पुरस्कार बीमारी कौन सी है? माहिरीन तो अभी तक तस्दीक नहीं कर सके, लेकिन इस बीमारी की इलामात वही हैं जो चिकनगोनिया नामी वायरस से फैलती हैं। ये वायरस है क्या और इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है, जानेंगे फसाहत फातमा से। चिकनगुनिया वायरस, जिसने कुछ रोज से मलीर के इलाका मकीनों को शशोपंज में मुब्तला कर रखा है। ये वायरस है क्या, कहां से आया और अचानक कैसे फैल गया, डॉक्टर्स अभी इसका सुराग नहीं लगा पाए। चिकन
चिकनगुनिया वायरस दरअसल डेंगू की तरह मच्छर के काटने से फैलता है। मादा मच्छर एडीज एब्लोपेक्टस नामी मच्छर जब किसी भी इंसान को काटता है तो 3 से 4 रोज के बाद मरीज को तेज बुखार, मुंह में छाले, आंखों में जलन, जिल्द पर सोजिश होना शुरू हो जाती है। वायरस की एक खतरनाक बात यह है कि इससे जोड़ों का दर्द होता है तो इतना शदीद होता है कि जिस्म का निचला धड़ काम करना छोड़ देता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये कोई खतरनाक बात नहीं। बुखार में जो अद्वियात खाई जाती हैं, इस वायरस में भी यही अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन बेहतरीन हल मच्छरों से महफूज रहना है। मलीर में फैले हुए इस बुखार से इलाका मकीन परेशान है। सबसे ज्यादा बच्चे, खवातीन और बूढ़े मुतासिर होते हैं। वायरस सबसे पहले जनूबी तंजानिया में 1952 में फैला। मच्छर से होने वाले इस वायरस की ताहाल पूरी दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं, इसीलिए एहतियात ही बेहतरीन इलाज है। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबर यह भी है कि वजीर आला सिंध का मलीर और सऊदाबाद के अस्पतालों में बेहतरीन इंतजामात का हुक्म, और तर्जुमान का कहना है कि मुराद अली शाह ने दवाओं की कमी पर इंक्वायरी का भी हुक्म दिया है। वजीर आला ने सऊदाबाद में बुखार फैलने की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजीर आला सिंध ने मुराद अली शाह ने दवाओं की कमी पर इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। तर्जुमान की तरफ से ये मालूमात फराहम की जा रही हैं। वजीर आला ने मलीर और सऊदाबाद में बुखार फैलने की रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि वजीर आजम ने सऊदाबाद में बुखार फैलने की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। उधर शहर कायद में गंदगी से बीमारियां फूट पड़ी। मेयर कराची की 100 रोजा सफाई मुहिम जारी है, लेकिन मुहिम के 18वें दिन भी कचरे के ढेरों में कमी दिखाई नहीं दे रही। सफाई की खराब सूरत हाल हुकूमत और इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल रही है, जिसकी तफसील जानेंगे कराची से राहिल सलमान से। शहर कायद में यौमिया जमा होने वाला 12,000 टन कचरा मेयर कराची और बल्दियाती इदारों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। 100 रोजा सफाई मुहिम के 18 दिन गुजर गए, लेकिन शहर से कचरा साफ न हो सका। कचरे ने जहां शहरियों का जीना दो भर कर दिया, वहीं इस ताफुन से उठने वाली बीमारियों ने भी शहर के कई इलाकों में बसेरा कर लिया है। ये 2 महीने से बड़ा हुआ है, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। केएमसी वाले भी बहुत कम आते हैं, गलियों गलियों में कचरा पड़ा हुआ है। वजीर आला हाउस से चंद 100 गज के फासले पर वाक़े फ्रेयर टाउन का हाल ही देख लें। कचरा ठिकाने ना लगाया जा सका, अमले ने शॉर्टकट निकाल लिया। ढेरों कूड़ा करकट जलाया गया, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सकता। कोई सफाई का ख्याल नहीं रख रहा, गंद जगह जगह गंद फेंके में लोगों ने, कोई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल से परेशान शहरी कहते हैं, जगह जगह फैली गंदगी और कचरे की सफाई ना होना हुकूमत और बल्दियाती अमले की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ेंगे। पीआईए ने तैयारों की महफूज परवाज के लिए बकरों के सदक़े से काम लेना शुरू कर दिया है। जी हां, पीआईए एविएशन की जदीद तकनीक इस्तेमाल करने के बजाय नया तरीका इजाद कर चुकी है। इस्लामाबाद से मुल्तान की परवाज से पहले काले बकरे का सदका दिया गया। बकरे का सदका जहाज की खैर-ओ-आफियत से मुल्तान पहुंचने के लिए दिया गया। कराची में सानिया एपीएस के शोहदा और एटीआर तैयारे के जांबाहक अफराद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसके बारे में बता रहे हैं वासिक मोहम्मद। नहीं भूले। जी हां, इसी जज्बे को लेकर कराची के शहरी जमा हुए निशाने पाकिस्तान सी व्यू पर, जहां फराही तंजीमों की जानिब से एपीएस शोहदा और एटीआर तैयारे के जांबहक अफराद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। सी व्यू पर होने वाली वॉक में बड़ी तादाद में शहरी, अदाकार, समाजी रहनुमा और दीगर शरीक हुए। वॉक का जो सिलसिला है इसलिए किया गया है कि पूरी मुल्क कौम को यकजा किया जाए और ये पीस वॉक की गई है इसलिए कि इनको सराहा जाए, इनकी खिदमत को। फिक्स इट के बानी आलमगीर खान का कहना था, जुनेद जमशेद ने न सिर्फ खुद बल्कि दीगर मशहूर शख्सियात को भी कराची की सफाई मुहिम में हिस्सा लेने पर मजबूर किया।
जुनेद जमशेद साहब की या अब्दुल सत्तार एदी साहब की, इनकी खिदमात रही, इनकी कंट्रीब्यूशन है इस माशरे के लिए, दीन इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, उसको हम सराहते हैं। ऐसे बहुत सारे जुनेद जमशेद और अब्दुल सत्तार ईदी आते रहेंगे क्योंकि उनके कॉज बहुत बड़े थे, उनका नाम बहुत बड़ा था और मेरे ख्याल में हमेशा उनका नाम रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा काम करके चले गए दोनों के दोनों। वॉक के कई शुरका साइकिलों और मोटरसाइकिलों पर भी सवार थे। वॉक के इख्तिताम पर सानिया APS और सानिया हवेलियां के लिए इज्तिमाई दुआ की गई, जिसके बाद शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हुकूमत पंजाब ने नया हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। हुकूमती कमेटी ने रूस से 2.25 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए मामला तय कर लिए। हुकूमती कमेटी ने वजीर आला को रूस से नए हेलीकॉप्टर की खरीदारी से मुतालिक रिपोर्ट दी। ज़राए के मुताबिक वजीर आला की हिदायत पर अफसरान पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी रूस में मामला तय करने के लिए मौजूद है। हुकूमत ने हेलीकॉप्टर की खरीदारी के लिए 1 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी कर दिए हैं। महकमे खजाना से जारी रकम से पंजाब हुकूमत के लिए एक रूसी साख्त का जदीद हेलीकॉप्टर खरीदने पर PTI ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। PTI की रहनुमा अंदलीब अब्बास ने तफसीलात देने के लिए खत भी लिख दिया है। और सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि कौन सी तंजीम कलदम और कौन सी कलदम नहीं, इस पर सवालिया निशान है। किसी के खिलाफ बैरून मुल्क दहशतगर्दी के इल्जामात हैं तो सबूत फराहम किए जाएं, कार्रवाई करेंगे। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कौन सी तंजीम का कदम है और कौन सी कदम नहीं है, इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। दूसरा ये है कि जिन लोगों के मतलब ये कहा जाता है, मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा कि जी वो दहशतगर्द हैं। कोई मुमकिन नहीं है कि किसी आदमी के खिलाफ उसका कोई भी नाम हो कि वो उसके खिलाफ दहशतगर्दी का कोई सबूत हो और उसको जो है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ना हो। अब अगर किसी ने किसी और मुल्क में कोई दहशतगर्दी की है या उसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है तो वो मुल्क जो है वो अगर हमें सबूत फराहम करे तो बिल्कुल हम करने को तैयार हैं। अब सबूत तो कोई फराहम करता नहीं है। सिंध पुलिस ने महकमे में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। एक रोज में 14 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। कार्रवाई जिला ईस्ट और साउथ के मुख्तलिफ थानों में की गई है। मुअत्तल एहलकारों में SDPO न्यू टाउन राजा इम्तियाज, ASI बशीर, अर्ज मोहम्मद, जबकि पुलिस कांस्टेबल में रईस अहमद, इमरान अली, जहांगीर और SHO नवाज चट्ठा शामिल हैं। मुअत्तल एहलकार कब्जा माफिया, जराइम पेशा अफराद, मनशियात फरोशी में मुलविस थे। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ 25 दिसंबर को मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी के बाद मुल्तान में भी जल्द मेट्रो बस दौड़ेगी। मेट्रो बस मंसूबे के इफ्तिताह की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला रूट चौक कुमारावाला पर खत्म होगा। मुल्तान मेट्रो बस के 21 स्टेशन हैं। मंसूबे को खूबसूरत बनाने के लिए रंग बिरंगे 8 फवारे भी बनाए गए हैं। शेख रशीद का चौधरी निसार के इस्तीफे के लिए तहरीक का हिस्सा बनने से इनकार। कहते हैं पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का फैसला 27 दिसंबर के बाद करूंगा। शाहराह फैसल की कुशादगी। कराची में बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर के गैर फाल हिस्सों को गिराने का काम जारी। हैवी मशीनरी की मदद ली गई। और बात सदका खैरात तक पहुंच गई। ATR तैयारे की इस्लामाबाद से मुल्तान रवानगी से कबल बकरों का सदका दिया गया।